स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 इसके हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि सम ऑफ अ जीरो प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो करके इसको देखना है कोफिशिएंट वाले के साथ कि दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास शुरू से कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे हमें बी स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ बी स्क्वायर बना लो यानी कि रूट 15 का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। या फिर सीधा, कुछ बच्चे सीधा ही कर देते हैं, टी स्क्वायर 15 को उधर लेके फिर ये वाला जो स्क्वायर होता है वो उधर रूट बन जाता है। तो प्लस माइनस टी की वैल्यू 2 आ गई, प्लस और माइनस दोनों में 15 रूट 15। तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस वाली ले ली हमने रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस वाली ले ली रूट 15। अब सम ऑफ अ जीरो, सम ऑफ अ जीरो क्या होता है हमारा, सम ऑफ अ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स किया। जैसा कि मैंने पीछे बताया ही है आपको सम कराते हुए, जो बी होता है वो हमारा एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स वाला मिक्सिंग है, और ए हमारा होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट होता है, और ये हमारा सी होता है कांस्टेंट पार्ट जो माइनस 15 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को प्लस करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो है, तो ये जीरो जीरो दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू रूट 15, बीटा की भी माइनस रूट 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रूट से रूट कट गया, माइनस के 15, इधर भी माइनस के 15 आ गए क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस 15। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें बीच में तो 2 रूट 2 आए प्लस का, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आए। जब भी ऐसे हो तो हमें एक फैक्टर तो यहाँ दिया हुआ है, एक फैक्टर तो रूट 2 ही आना है, दूसरा फैक्टर हमें सोचना कि क्या आएगा। अब यहाँ पर हम करके देखेंगे, एक फैक्टर रूट टू। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनाए कि जिसको मल्टीप्लाई करके, तो अब रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 2, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 3 2 ज़ा 6। तो 3 को यहाँ पर 3 रूट 2 और यहाँ 1 रूट 2, 1 को हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि 3 में से जब 1 लेस करते हैं तो हमारा 2 रूट 2 आ जाता है। तो एक हमारा 3 रूट 2, एक हमारा रूट 2, इस तरह फैक्टर आ जाएंगे। बड़े वाले के आगे प्लस का साइन, दूसरे के आगे माइनस का, क्योंकि साइन साउंड कंप्लीट करनी होती है हमें, प्लस माइनस माइनस, और बड़े के आगे सेम साइन, यहाँ पे भी सेम साइन, मिड का साइन आपको साउंड कंप्लीट करनी होती है। और इन दोनों को साइन को ध्यान रखते हुए आपने इसका आंसर निकालना होता है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का, 3 में से 1 जाएगा तो 2 रूट 2, तो यानी हमारी ये स्टेप सही हुआ है। अब हमें x कॉमन ले लेना है, x प्लस 3 रूट 2, माइनस के रूट 2 कॉमन ले लेने हैं, x प्लस 3 रूट 2। अब जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हों कि क्या आना है, तो रूट 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देख लें, जो फैक्टर यहाँ पर बनता है वही यहाँ पर सेम बनना होता है। ये दोनों बॉक्स हमारे सेम होते हैं, तो ये दोनों हमारी वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 3 रूट 2, एक 2 रूट 2। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू, एक बीटा की वैल्यू, आगे सम सेम करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को आपने प्लस करना है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करना है, और माइनस और सी अपॉन ए, दूसरी साइड सी अपॉन ए करना है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से फैक्टर करके आगे के सम सारे सेम होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 7 रूट 3 से रूट 3 कट गया, 7 3 ज़ा 21 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो 21 आना चाहिए, और बीच में 10 आना चाहिए। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 21 आए, ऐड करके 10x, तो 7 3 ज़ा 21, प्लस वाले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, सेम साइन आते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमारा रूट 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, रूट 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, नहीं कॉमन नहीं आएगा क्योंकि रूट 3 अंदर रहेगा, x कॉमन आएगा, सिर्फ रूट 3x प्लस 7 प्लस फिर रूट 3 यहाँ कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, तो एक रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रूट 3 और 7 रह जाएगा। तो इस तरह से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के हम फिर से वही अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा,
अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, और अगर ये इधर और इधर वाली वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √3। अब इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं जैसे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो इधर माइनस था तो दोनों डिजिट माइनस की हो जाएगी, इधर एक्स था तो एक्स अंदर आ जाएगा, एक्स एक्स अपने आप फैक्टर बन गए, हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप फैक्टर हो गए। तो बस अब x को कॉमन ले लेंगे, x - √3 - 1 कॉमन, x - √3 हमारे फैक्टर इजीली बन गए, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, आगे हम इजीली सॉल्व कर देंगे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, √3 + 1 हमारा √3 + 1 ही रहेगा। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न कर देते हैं, √3 में +1 करके कई बार √4 लिख देते हैं। √3 रूट वाले को √3 अगर √3 होता तो यहाँ 1 और 1 2 √3 आता, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन a ब्रैकेट में x स्क्वायर + 1 माइनस a स्क्वायर + 1x। अब इसमें x की वैल्यू दे रखी है, हम सबको ओपन कर देंगे, इजी हो जाएगा। सबको ओपन करके a वाला पीछे आ जाएगा, x वाले आगे आ जाएंगे, बस कॉमन ले लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ये दो फैक्टर हमारे बन गए हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बस ऐड कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी, अब ए से काट भी सकते हो, नहीं भी काटना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस ब्रैकेट 1 + 2√2s + √2। इसमें भी हम s को अंदर ले जाएंगे, इधर से माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये हमारा अपने आप ही हमारे फैक्टर बन गया है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अपने आप फैक्टर बने बनाए हैं। बस यहाँ पर जब इसको बाहर लेंगे तो चेक कर लेंगे ये दोनों ब्रैकेटें सेम है ना, फिर एक ब्रैकेट में ये वाला और एक ब्रैकेट में s - √2, तो हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लस कर देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे ये 2√2 है और 1 है, फिर बच्चे ने 3 कर दिया, तो ये 2√2 और 1 ऐड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम ही रहेगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे तो हमारा आंसर सही। इसी तरह मल्टीप्लाई में हम इसको, बच्चे ने कट नहीं करना तो मत करो, करना तो कट भी सकते हो, जैसे 1/√2 से इस नीचे वाला √2 कट गया तो एक √2 रह गया, वरना ऐसे भी सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है b² - 4√3 - 50। ईजी है, 15 के फैक्टर बनाने हैं, बीच में √3 चाहिए, तो एक फैक्टर √3 आना है। अब 3 यानी कि एक फैक्टर 3 बन गया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 है 5, तो एक 5 √3 आ जाएगा, एक √3, तो माइनस प्लस माइनस, पहला साइन माइनस का, दूसरा साइन माइनस का, बीच का साइन प्लस का। अब इन दोनों को क्या करने से आना चाहिए, 4 माइनस प्लस माइनस करने से आना चाहिए, तो माइनस के 4√3 आ गया ऊपर, एक ब्रैकेट में b - 5√3 प्लस के √3 कॉमन, 5 - 5√3, तो एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में ये आ गया, तो यहाँ से हमारे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो इस √3 को कॉमन लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 15 ही आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ गया, तो हमारा आंसर सही है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जिसकी डिजिट है y² माइनस, यहाँ पे 2 नहीं था, y² था, माइनस 3√5 था, अपॉन में 2 था, माइनस के 10, तो मैंने इसे एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हमारा 5 को 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 था यहाँ 10 हो गया, एलसीएम ले लिया, = 0। अब मैंने 2y² माइनस के 3√5 y माइनस के 10, ये वाला 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 हो गया। अब हमें इस डिजिट के फैक्टर बनाने हैं और मल्टीप्लाई करके 10 × 2 = 20 आना चाहिए, बीच में माइनस के 3√5 आना चाहिए। देखो कैसे बनाया मैंने, एक तो फैक्टर √5 ही बनना है, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 4 4 5 = 20, इधर 1 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3√5।
अब हमारे पास ऐसे ये फैक्टर बन गए हमारे। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा 2√5। यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2√5। दोनों सेम हैं तो सही है। तो फर्स्ट हमारा 2y और प्लस √5 और सेकंड ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। y की वैल्यू यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई हमारी वैल्यू। एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। और आगे वाला क्वेश्चन सेम ही करना जैसे हम कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों को सेम निकालना है। उसमें कोफिशिएंट वाले से करके सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरह हमारे जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आरडी मैथ के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आरडी मैथ के और क्वेश्चन है जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ में अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।